गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग फिजिक्स लेते हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें अपने को जो पढ़ना है बेसिकली ये टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये करना होगा, कूलम्ब्स लॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट आज क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, द फर्स्ट वन इन क्लास 12, विच वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा सा इंट्रो ऐसा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, राइट। तो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना बेसिकली, देखो ये हम लोग कह देते हैं, जानते होगे तुम लोग, अपने सीनियर्स के मुंह से बहुत सुनते होगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है हमको, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कहते हैं बेसिकली। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखो जब हम साइंस में आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत पुराने शब्दों से डिराइव किया गया है। जो बहुत ओल्ड वर्ड्स हुआ करते थे उनसे उनको डिराइव करके बनाया गया है। जैसे इसको देख लो, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको यहाँ से कट करो, दो चीज़ें, एक क्या हो गया इलेक्ट्रो, राइट, दूसरा क्या है स्टैटिक्स। अब देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो इट रिप्रेजेंट्स चार्ज। एंड स्टैटिक्स व्हाट, स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक पोजीशन, इट मींस एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस चैप्टर में बेसिकली चार्जेस को पढ़ना है जो कि रेस्ट पे होते हैं। अब ये चीज क्या जनरेट कर, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो जनरेट होता है अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट होता है जब कोई चार्ज, अच्छा चार्ज को हम लोग डोनेट करते हैं किससे, तो क्यू, जानते हो ये सब, और रेस्ट जानते ही हो। तो बेसिकली व्हेन क्यू इज एट रेस्ट, ठीक है, तो अपना क्यों मिलता है, अपने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज तुम लोग सोचते होगे कि सर क्या चार्जेस मूव नहीं करता है, या फिर जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, तो वो चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब हम हिस्ट्री के चार्ज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो वहां दो तीन चीज होता है। पहले ये चीज माना ही नहीं गया कि मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो डिफरेंट चीजेस हैं, मतलब दोनों का पूरा डिफरेंट है। बट फैक्ट ऐसा नहीं है, इस दोनों में चार्जेस क्या है, इन्वॉल्व होता है, राइट। सबसे पहले तो ये समझो कि चार्जेस है क्या। तो चार्जेस क्या है, हम जान के इलेक्ट्रो, ठीक है, एम्बर जो था, एम्बर क्या था, ये ग्रीक वर्ड है एम्बर। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मतलब चार्ज। और जो जब हम करंट पढ़ते हैं, करंट क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े हो तुम लोग, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। वो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो जब चार्ज यानी क्यू, जब क्यू क्या होगा, रेस्ट पे होगा, तो अपने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चार्ज जब मूव करता है तो अपने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, जो आगे हम लोग को पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। अब ये समझ लो कि हम लोग पहला पॉइंट क्या है अपने को, कि जब क्यू रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जब क्यू इन मोशन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब क्यू एट रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये जानो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, समझ गए। अब देखो ये तो हो गया ना बात, अब आगे देखते हैं हिस्ट्री। हर एक के पीछे एक इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है, राइट। मेरे पास भी हिस्ट्री है, तुम लोगों के पास भी हिस्ट्री है, तुम लोग भी यहाँ कहीं से पढ़ के आए होगे ना, 12th में डाइट तो नहीं आ गए, बच्चा में कहीं पढ़ते होगे तुम लोग का एक हिस्ट्री है। तो जस्ट लाइक दैट चार्जेस का भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ज़्यादा अपने को जाना नहीं है, क्योंकि ये अपने लोग हम लोग कर सकते, तुम लोग कर सकते हो, इतना मुझे बिलीव है, ठीक है। तो उतना टाइम वेस्ट का फायदा है नहीं, क्योंकि टाइम तो अपने को मिलता है सिर्फ 10 से 12 मिनट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रेजेंट डे में अपने को नॉलेज क्या है चार्जेस के बारे में। चार्जर क्या जानते हो तुम लोग, बताओ फटाफट। चार्जेस प्रेजेंट डे नॉलेज। तो सबसे पहला चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो है अपने पास क्यू दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये तो जानते ही तुम लोग। पहला क्या है अपने पास, प्रोटॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अपने पास दो चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक नेगेटिव चार्ज हुआ।
दूसरा चीज अपने पास क्या कंसेप्ट आया कि लाइक चार्जेस, ठीक है, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लोग ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग अभी कंडक्शन और इंडक्शन पढ़ेंगे, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर रहे हैं, तब ये सब चीजें हमको वहां पता होना चाहिए कि इसको कैसे होता है कोई भी। अब तो जब जब वहां पे हम लोग जाएंगे तो वहां देख लेंगे कि हम इस चीज को डिस्कस क्यों किए। ये तो बचपन वाला चीज है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब इसका रोल क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वेट फॉर इट। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पास, अच्छा चार्जेस के ये जो प्रोटॉन है, देखो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन है, राइट, और तीसरा पे कौन सा है, न्यूट्रॉन है। अब इसका मास भी होता है, राइट, और इसका चार्ज भी है। चार्ज क्यू से डोनेट करते हैं, राइट, एम से मास को यूनिट करते हैं। अब देखो ये जरूरी क्यों, जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं ना, जब हम इसमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स तो न्यूमेरिकल है भी यार, ये तो तुम भी जानते हो, चाहे वो आईटी वाले हो, चाहे जेई वाले हो, सॉरी नीट वाले हो, सबको ये चीज करना है। अगर हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर आउट करना है तो हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि अपने को कंसेप्चुअलाइज्ड होना पड़ेगा, कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते हैं, कंसेप्ट्स को इग्नोर करोगे, तो तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल सा चीज है, ये बात ध्यान से रखो दिमाग में कि कंसेप्ट को अपने को ग्रैब करना है। कंसेप्ट ग्रैब कर लेंगे अपने को, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जस्ट लाइक ए मैथ्स, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। कोई भी चीज सिंपल होता है जब इसको हम सिंपल रखते हैं, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट हो सकता है जब उसको हम और तुम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, देखो ये सब चीजें तुम लोग को हमेशा याद होना चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स, 10 टू द पावर -27 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, देखो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 ग्राम। न्यूट्रॉन का क्या होता है, जस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है भैया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है भैया, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन क्या है, नो चार्ज, इट मींस इट इज न्यूट्रल, राइट। ये पहला चीज जान गए। अब आते हैं इसके चार्ज के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सबको पता होगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पे ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये सब चीजें तुम लोगों का बच्चा वाला जो रटा हुआ है, नहीं, फिर से एक बार रिवाइज अप कर लो, बेटर होगा तुम्हारे लिए। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, नो चार्ज, जीरो चार्ज, ये अपने कंसेप्ट पता चल गया, राइट। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, जो हम चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, राइट। चलो, तो अपने को पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो पहला जो पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या है, वो है स्केलर एंड व्हाट, एडिटिव नेचर, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज अपने पास क्या है, दूसरा चार्ज है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरा चीज अपने पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हम लोग तीनों को बारी बारी से क्लियर आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझो स्केलर एंड एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज, ये होता क्या है, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। ये देखो पहला चीज क्या है, ये कहता है बेसिकली जब अपने पास n नंबर्स ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो 1 to n ही होगा, ऐड करेंगे तो वही होगा। सपोज करो Q1 Q2 और Qn तक चार्जेस है, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, Qn, राइट। ये समझो। अब इसका जो चार्ज होता है, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता एक बार जान लो, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस के पास तो मैग्नीट्यूड तो है। मैग्नीट्यूड कैसा है, तो यहां से पता चल गया ना कि जब हम ऐड कर देते हैं तो उतना वैल्यू आता है। जो एक सिंपल एडिशन का जो अपने पास कंसेप्ट है वही चार्जेस के साथ भी होता है। अब क्या है, अपने को जब इसको हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, देयर इज अ मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। पहला बात तो ये हुआ। सेकेंड बात देखो,
कि क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, तो देखो चार्ज का मतलब हुआ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन ई। एन ई क्या हुआ, एन ई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है। एन क्या, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब क्या होगा, चार्ज जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब कि हम इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, अभी तुम लोग को हम बता दें कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ। सपोज करो कि जैसे इस चार्ज का वैल्यू है 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ये प्रोटीन का है, प्रोटॉन का है, सॉरी। अब इसका जो अपने पास वैल्यू होगा वो हमेशा इंटीग्रल में होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, राइट। लेकिन इसको अगर हम चाहे कि 0.5 कर दें तो ये चीज नहीं होता है, 0.5 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये एंड ई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट, इससे कोई छोटा वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब समझते हो क्या हुआ, कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है अपने को। अब देखो ये कहता है ये चीज कब मतलब एप्लीकेबल होगा, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है अपना, आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये एक सिस्टम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5 और 5 है, टोटल यहाँ Q का वैल्यू कितना हुआ, 10 हुआ। अब कहता है सिस्टम क्या कहता है कि सपोज करो समहाउ ये नंबर है ये कम होता है, इसमें मान लो 3 आ गया, इसमें मान लो 4 आ गया, तो ये जो 5 वाला है ना, ये क्या होगा, 4 3 7 और 3 10, राइट, वो घट जाएगा। मतलब नंबर ऑफ चार्जेस दोनों में क्या है, देख रहे हो सेम ही है। हाँ, इसके पास तो 2 था, यहाँ जो 3 था, यहाँ जो 5 था, वो वेरी कर गया। तो बेसिकली चार्ज क्या है, वो कंजर्व ही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, बस नंबर चेंज हो जा रहा है। लेकिन ये चीज कहां पे पॉसिबल होगा, जब सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटेड हुआ होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। हम जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो अपने को दिमाग में हमेशा ये रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट एक्सटर्नल किसी भी फेनोमेना से कोई इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिजिक्स एक चीज समझ लो, बहुत सिंपल होता है, बस अपने को कंसेप्ट होना चाहिए। समझ गए ना कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि पर्टिकुलर सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से रिलेट नहीं कर सकता हो। इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई एनर्जी का फ्लो या इस सिस्टम से आउटवर्ड किसी एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो बेसिकली आज अपने को क्या क्या हो गया, देखो चार्ज के बारे में हम बेसिक चीजें जान ली, प्रॉपर्टी जान ली। अब अपने को लास्ट सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें हम कंडक्शन और इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कूलम्स लॉ, जहां से कि न्यूमेरिकल्स आएगी।